नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अमरोहा के जिला संयुक्त चिकित्सालय सहित समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला चिकित्सालय के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थल पर विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर कार्य किया। फील्ड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने भी काला फीता बांधकर प्रतीकात्मक शासनादेश का विरोध किया। इसी क्रम में जिला संयुक्त चिकित्सालय में कोविड-19 वार्ड के सामने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर्मचारियों ने शासनादेश की प्रतियां जलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो शासनादेश के लिए उच्च अधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए थे, उसमें चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के सभी कर्मचारियों को समाहित करते हुए उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए 25% अतिरिक्त मानदेय या उनके वेतन का 25% देने का निर्णय लिया था। लेकिन अधिकारियों ने उस आदेश को सीमित करते हुए केवल एक दिखावा देते हुए केवल कोविड में कार्य करने वाले अस्पतालों में और केवल जो जांच लैबों में जो काम करने वाले कर्मचारियों को ही दिया, जबकि फील्ड में जो हमारे एलटी काम करते हैं, जो एक्सरे टेक्नीशियन कोविड मरीज का करते हैं, इमरजेंसी में बहुत ही संक्रमित और चिन्हित मरीजों का इलाज किया जाता है, उनके जो है संक्रमण होने के ज्यादा चांस रहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो है ये जो शासनादेश है माननीय मुख्यमंत्री जी के। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर लोकल क्राइम ब्रांच ने 11 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 7 बाइक चोरों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। आज रोज छोटाउदेपुर जिल्लाना जे एलसीबी शाखा है એ લોકો બહુ સરાહનીય કામગીરી કરી છે કે જે પ્રોપર્ટી ઓફેન્સીસ હોય છે આમાં મોટરસાઇકલની ચોરી એ ખૂબ જ સંખ્યામાં આપણે ગુજરાતમાં થતી હોય છે। એમાં મોટા ભાગે જે આરોપી હોય છે એ એમપી બાજુના જે સરહદ જિલ્લાઓના છે એ સરહદી જિલ્લાઓમાંથી આવે છે। તો એ લોકો લગભગ 1-1.5 મહિનાથી આમાં કામ કરતા હતા અને 1 મહિના પહેલાં પણ એને મોટી સફળતા મળી હતી અને અત્યારે પણ એ લોકો 11 બાઇકો એ વિસ્તારોમાંથી કાઢી લાયા છે અને એમાં 7 જેટલા આરોપી પણ એને મળી ગયા છે। અને એમાં એક આરોપી તો એવા છે કે જે બીજા જિલ્લાઓના જેમાં કે સુરત શહેર, સુરત ગ્રામ્ય, નવસારી એ જિલ્લાઓમાં પણ કેટલાક ગુનાઓમાં લગભગ 15 થી 17 ગુનાઓમાં વોન્ટેડ પણ છે। તો એટલે એ સારી કામગીરી થઈ છે। એના જે અત્યારે મોટરસાઇકલોની પાછળ આપણે પડ્યા છે, જે મોટરસાઇકલ ચોરી ખૂબ જ સંખ્યામાં આપણે જિલ્લામાં થાય, આપણે બીજા જિલ્લાઓમાંથી અહીંયાથી પસાર થઈને થાય છે, એ માટે અમે ખૂબ જ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। એલસીબી આમાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાઈ રહી છે। એના એલસીબીના સિવાય પણ પોલીસ સ્ટેશનો પણ આમાં, એટલે સરહદી જે પોલીસ સ્ટેશનો છે એ ચેકપોસ્ટ ઊભા કરીને ત્યાં એટલે લોકોને ચેક કરે છે, જેથી મોટરસાઇકલ ચોરીનો જે ગુના છે એ અટકે। અને એ ખૂબ મોટરસાઇકલ જે ચોરી થાય છે એ ગરીબ માણસ હોય તો એને લગભગ 2-3 સાલમાં પૈસા બચાવીને એ મોટરસાઇકલ લીધી હોય તો એના માટે ખૂબ જ ફટકો પડતો હોય છે અને એ બધી મોટરસાઇકલ માણસોને પરત આપવામાં આવશે। જે પ્રોસિજર થશે એ પ્રોસિજર પૂરી કરીને એને પણ પરત આપવામાં આવશે। અને એ જે આરોપી પકડાય છે અને મોટરસાઇકલ લાવ્યા છીએ એનાથી પણ ચોરોનો જે ઉત્સાહ હોય છે કે આપણે મોટરસાઇકલ ચોરી કરીને લઈ જાય છે, કોઈ પકડતા નથી કે કોઈ પકડવામાં આવતા નથી, એના પણ અંકુશ પણ લાગશે। એટલે છેલ્લા 1 મહિનામાં લગભગ 20 જેટલી મોટરસાઇકલ અહીંયા રિકવર કરી છે અને હવે વધારાની મોટરસાઇકલો પણ રિકવર કરવામાં આવશે। એક ટીમ અમે એલસીબીમાં બનાવી છે જેનું કામ ફક્ત જે વાહન ચોરીના ગુના છે એ વાહન ચોરીના ગુનામાં જ એનો ડિટેક્શન કરવા માટે એક સ્પેશિયલ ટીમ આમાં બનાવી છે જે સતત આમાં જ કામ કરતી હોય છે। આવતા દિવસોમાં પણ એવી સફળતા हमारी जिला पुलिस ने। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। सांडी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा बखरिया में आज सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गांव के हर गली नालियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए गांव में महिला सफाई कर्मचारी का स्वास्थ्य सही न होने के कारण महिला सफाई कर्मचारी का पति मुन्ना सिंह स्वयं गांव में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट।
लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिठाई वाला चौराहा पर मंगलवार को नगर निगम के संविदा कर्मचारी रामू यादव की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या के गोमती नगर थाने पहुंचकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने नगर निगम के महिला व पुरुष कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करते हुए वहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों की माने तो पुलिस मामले में आरोपित युवक को बचाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कई बार कि वो रिहा न हो जाए अचानक, ऐसा लोगों में डर भी था। तो क्या कुछ बीजेपी का कोई पद पे है क्या जिनसे एक्सीडेंट हुआ है? ऐसी कोई बात तो अभी संज्ञान में नहीं आई है कि वो बीजेपी के किसी पद पे हैं। और लोगों में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि 200-300 के करीब लोग इकट्ठा होते हैं, तरह तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है और इसका इस मुकदमे पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, जो सही है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ निवासी आर.के. मिश्रा ब्लैक फंगस बीमारी की तकलीफ में 15 दिनों से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस बीमारी के इलाज के लिए मरीज को प्रतिदिन 5 इंजेक्शन एफोटेरिसिन लगाए जाने थे, जो कि उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इनकी दोनों बच्चियां इलाज के लिए काफ़ी परेशान थी। इनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मदद भी मांगी गई और इसका फ़ायदा उठाकर एक जालसाज द्वारा इनसे 5 लाख रुपए भी लिए गए। तकरीबन 12 दिन परेशान होने के बाद आर.के. मिश्रा की पुत्री वर्षा मिश्रा ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां पर कलेक्टर व टीकमगढ़ विधायक से अपनी गुहार लगाई। उसी दिन मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही थी। उसी दौरान टीकमगढ़ विधायक से उस बच्ची की तकलीफ नहीं देखी गई और उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कहा गया कि आपकी भांजी यहाँ परेशान बैठी है और उसके पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये बात सुनकर मामा शिवराज से भी नहीं रहा गया और अपनी भांजी को बुलाया गया और उससे बात की गई और उसे मदद का पूर्ण आश्वासन भी दिया गया। साथ ही उस जालसाज पर एफआईआर भी दर्ज की गई और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कलेक्टर सर और विधायक सर भी मिल गए थे, तो हमने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, सब बताया। फिर विधायक सर ने, कलेक्टर सर ने मिलके हम लोग हमारी जो बात है वो सीएम सर से करवाई। उनने हम लोगों से कहा कि आपके पापा का जो वहाँ पे फ्रॉड हुआ था हम लोगों के साथ, इंजेक्शन के लिए हम लोग भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो हमसे एक जो चेतन सविता करके थे, तो उनने हमसे 50,000 रुपये ले लिए, बोले कि हम इंजेक्शन अवेलेबल कराएंगे। हमने ये बात भी सर को बताई, तो उन्होंने बोला कि हम उसकी गिरफ्तारी भी करवाएंगे। वो अरेस्ट भी हो गया और उन्हें सर ने, सीएम सर ने और विधायक सर ने भी, कलेक्टर सर ने भी मिलके बोला कि आपका पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा और इंजेक्शन भी अब आपके पापा को पर डे के, क्योंकि उनको 5 इंजेक्शन चाहिए, टोटल 60 इंजेक्शन चाहिए, तो अब वो भी हम लोगों को अवेलेबल करने के लिए उन्होंने बोला है कि अब आपको डेली 5 इंजेक्शन मिलेंगे। और ग्वालियर कलेक्टर को भी बोला है सीएम सर ने भी और यहाँ से हमारे विधायक जी ने भी और कलेक्टर सर ने भी कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें इन्फॉर्म करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई थी? हाँ, हमारी सीएम सर से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने कहा कि आपको पूरा ट्रीटमेंट उन्हें हम लोगों का पापा का फ्री किया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आती है तो आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री रहेगा और इंजेक्शन आपके पापा का जब तक नहीं हो जाता प्रॉपर ट्रीटमेंट और जब तक आपके पूरे इंजेक्शन नहीं लग जाते, वो इंजेक्शन भी आपको रेगुलर और डेली 5 इंजेक्शन मिलेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप विधायक जी को बताइए और वहाँ के जो ग्वालियर कलेक्टर है उनको आप अपनी शिकायत बताइएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे पूरी। जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की थी वो कौन थी? आपको कैसे मुलाकात हुई? हम वो वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे जो जरा रोग हॉस्पिटल है, माधव डिस्पेंसरी के वहाँ पे, तो वो बोलने लगे हम वहाँ पे एक बाबू का काम करते हैं और हम आपको इंजेक्शन अवेलेबल कराएंगे। हम लोगों को मगर ये आइडिया नहीं था कि ये पहले नौकरी से निकाल दिए गए हैं या फिर कुछ भी इस टाइप का, हमें पता नहीं था। तो फिर बाद में जब हम लोगों को, हमने उनसे बोला ठीक है, क्योंकि पापा की कंडीशन बार बार सीरियस हो रही थी, तो हम लोगों को इंजेक्शन हर हालत में चाहिए थे। कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम कुछ भी सोचें। उन्होंने कहा ठीक है। वो बोले 2,40,000 रुपये आपको जमा कर, हम दिलवाएंगे 30 इंजेक्शन। हमने बोला ठीक है भैया, आप हमें इंजेक्शन अवेलेबल करवा दो, हम आपको दे देंगे पैसे। मगर उसके बाद भी हम लोगों को पैसे नहीं मिले और ना इंजेक्शन मिले। फिर जब 2-3 दिन हो गए, मोबाइल भी बंद कर ले, वो घूमते घूमते, तो पापा की आँख की भी सर्जरी हो चुकी थी, उनकी निकाल दी गई थी। हमने कहा भैया इंजेक्शन दे दो आप। वो बोले कि हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, मगर नहीं दिया। फिर हमने कहा भैया आप इंजेक्शन नहीं दे रहे, मैं 50,000 रुपये दे दो क्योंकि हम लोगों को अभी ज़रूरत है। तो वो बोले हम आपको आज डाल देंगे कल, और फिर उनने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया उसने। तब फिर हम लोगों को जब कुछ समझ नहीं आया तो हमारे एक भैया है, राघव भैया, उनने हम लोगों को बोला कि आप जाइए वहाँ पे क्राइम ब्रांच में शिकायत करवाइए। तो हम लोगों ने वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई, पूरी रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। तो उनने फिर बाद में जो सर थे वहाँ के क्राइम ब्रांच वाले, उनने वहाँ पे जाके उसको पकड़ लिया था रात में ही।
वर्षा मिश्रा की सवाल आया था, उनके पिताजी की भर्ती थे, क्या मामला था और क्या मदद की गई उनकी? हमारे शहर की बेटी, हमारी बहन वर्षा मिश्रा जी के पिताजी को कोरोना हुआ। कोरोना के पश्चात उन्हें ब्लैक फंगस हुआ और ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं वह इंजेक्शन हमारी बहन को नहीं मिल पा रहे थे। वो काफ़ी परेशान थी, उन्होंने सभी जगह संपर्क किया और हमारी बहन वर्षा को कहीं से पता चला कि आज मुख्यमंत्री जी की बीसी है। हम जैसे बीसी के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे तो हमारी बहन बीसी कक्ष के बाहर खड़ी थी। उन्होंने अपनी बात सांसद जी से भी की, कलेक्टर साहब से की और मुझसे की। इसके बाद मैंने उनसे पूरी चर्चा की, आप कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, पिताजी कहाँ हैं, कैसी स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती है और ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे 50 इंजेक्शनों की ज़रूरत है। मेरे साथ 50,000 रुपये की ठगी भी किसी सविता नाम के व्यक्ति ने कर ली है। तो जब बीसी चल रही थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि बाहर आपकी भांजी बैठी है, उसके पिताजी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, उन्हें इंजेक्शन की आवश्यकता है और हमारी बहन आपकी भांजी के साथ ग्वालियर में ठगी भी हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं स्वयं चर्चा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से वर्षा मिश्रा जी से चर्चा की और चर्चा में उन्होंने कहा कि इलाज में कोई हम कमी नहीं आने देंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारे पास इंजेक्शन बाहर से आ रहे हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे बहन आपको इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे। और जिसके द्वारा 50,000 की ठगी की है सविता, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई है, इनकी राशि वापस होगी और बहन के साथ हम सब पूरा शहर, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी शिवराज सरकार पूरे तटस्थता के साथ खड़ी है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। आपके द्वारा कोई आर्थिक मदद भी की जा रही है? हाँ, हमारे द्वारा कल उनसे चर्चा करके और जो भी संभव हुआ। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।